दोस्तों, अगर आप बीएड करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको बीएड कॉलेज के फ़ी की जानकारी होनी चाहिए। आप सभी को पता है कि बिहार में बीएड करना कितना महंगा है और स्टेट की तुलना में। अगर आप आसपास के स्टेट को देखें, हरियाणा को देखें, यूपी को देखें, तो उससे दुगुना फ़ी जो है बिहार में वसूल की जाती है स्टूडेंट से। और गवर्नमेंट का जो फ़ी है प्राइवेट कॉलेज का वह 1,50,000 है। लेकिन कॉलेज वाले यहाँ तक ही सीमित नहीं है, कॉलेज वाले स्टूडेंट से मुँह मांगा पैसा ले रहे हैं। और जब एडमिशन के लिए स्टूडेंट कॉलेज पहुँचता है, कॉलेज अलॉटमेंट होने के बाद तब उनसे कहा जाता है कि आप 2,30,000 रुपये दीजिए, 2,20,000 कीजिएगा, तभी आपका बीएड यहाँ पे फाइनल होने वाला है। इसका प्रूफ भी मैं आपको दिखाऊंगा। और सिर्फ एक ही कॉलेज नहीं है, ऐसे बहुत सारे कॉलेज हैं जो स्टूडेंट से पैसा जो है डिमांड करते हैं। तो यहाँ पे जब तक आप आगे नहीं आएंगे, ऐसे कॉलेजों को आप रोक नहीं सकते हैं, ठीक है ना। अगर आपको रोकना है तो ऐसे कॉलेजों को तो आपको आगे आना ही होगा। देखिए, फी निर्धारित है 1,50,000, ठीक है। आप 2,000, 4,000, 5,000 एक्स्ट्रा ले सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पे 70,000, 80,000 एक्स्ट्रा ले रहे हैं, ये तो मनमानी है ना। और इसी के खिलाफ जो है कंप्लेंट भी आगे की जा रही है। तो आप लोग सहयोग करेंगे और आप लोग और भी कॉलेज का नाम बताएंगे तो फिर आप लोग का ही यहाँ पे फ़ायदा होगा। और जो फ़ी आपकी 1,50,000 है, 1,50,000 ही होनी चाहिए, क्योंकि 1,50,000 की रकम बहुत बड़ी रकम है, कम नहीं है। अदर स्टेट में देखेंगे तो 70,000, 80,000 में आपका बीएड फाइनल हो जाता है। और यहाँ पे बात करें तो 1,50,000। उसके बाद भी हर कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज जितना भी है, वह कुछ ना कुछ पैसा लगता है एक्स्ट्रा। कोई 5,000 लेता है, कोई 10,000 लेता है, कोई 15,000 लेता है, कोई 20,000 लेता है, सब अलग अलग लेता है। लेकिन इन्होंने तो रकम ही पार कर दिया है। तो मैं आपको सुनाऊंगा भी, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए चलते हैं, हम वहाँ पे देखते हैं कि आखिर वह कॉलेज कौन है। तो पहले जानेंगे कि पटना का सबसे महंगा कॉलेज कौन है। तो यह प्राइवेट कॉलेज है और यह नेशनल टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज है, जो पटना पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के अंदर आता है। और इसकी फ़ी जो रखी गई है 2,30,000। देखिए, यहाँ पे अगर इनसे बात कीजिएगा तो ये आपको 1,50,000 ही बताएंगे। और जब भी इनको कॉल कीजिएगा या जो कुछ भी कीजिएगा तो ये आपको कहेंगे कि आप ऑफिस में आके ही बातें कीजिए, क्योंकि फ़ी जो है यहाँ पे नहीं बताएगा, ठीक है। रसीद आपको देंगे कितना का, 1,50,000 का। और लेकिन फ़ी कितना वसूलेंगे, यह 2,30,000। अब मैं आपको दिखाता हूँ, चलिए पहले देख लीजिए। चलिए, यही वो बीएड कॉलेज है, उसी का यहाँ पे प्रोस्पेक्टस देख पा रहे हैं। अब की बात 2021 में मेरे ही स्टूडेंट को यह कॉलेज अलॉटमेंट हुआ है। जब वे एडमिशन के लिए गए वहाँ पे, तो उनको बताया गया कि इतना फीसें कम नहीं हुआ होगा। और उनका कहना है कि मेरा सीट तो 2 दिन में ही फुल हो जाएगा। देखिए, इतना कहने के बाद भी देखिए, अब स्टूडेंट करे तो क्या करे। एक तो स्टूडेंट के पास पहले से भी मौका नहीं है, एलएमयू ने स्टूडेंट के साथ धोखा किया। अब वे कह दिए कि फर्स्ट काउंसलिंग में अगर आपको जो कॉलेज मिला है, अगर आप नहीं लेते हैं तो फिर सेकेंड में भी आपको मौका नहीं मिलेगा और डायरेक्ट आप एक्सपोर्ट कीजिएगा। अब स्टूडेंट के पास कोई उपाय ही नहीं है। अगर स्टूडेंट इसमें एडमिशन लेता है तो उसको 2,30,000 रुपये देना होगा। अगर नहीं देता है तो फिर उसको यह कॉलेज नहीं मिलेगा और सेकंड में भी मौका नहीं मिलेगा। हो सके स्पोर्ट में उसको सीटें खाली ना हो, वहाँ पे भी मौका नहीं मिलेगा। अब स्टूडेंट करे तो क्या करे, वह 2,30,000 कहाँ से दे। आप एक चीज़ बताइए मुझे कि वह 2,30,000 रुपये कहाँ से देगा स्टूडेंट। देखिए, एक रकम होती है 1,50,000 है, चलिए मानते हैं 5,000, 10,000 आप लेते हैं एक्स्ट्रा, चलिए उतना उतना भी आप एक्स्ट्रा मत लीजिए। आपको तो पैसा वहाँ पे 1,50,000 रुपये किया ही जा रहा है, तो फिर आप 5,000, 10,000 एक्स्ट्रा क्यों। चलिए वो ले भी लेते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन यहाँ पे देखिए 2,30,000, ठीक है। 2,30,000 की रकम आप समझ सकते हैं ना कि कितना ज़्यादा है। इससे निर्धारित जो फ़ी है उससे भी 70 से 80,000 रुपये अधिक मांगा जा रहा है। अब देखिए, यहाँ पे स्टूडेंट के साथ कोई उपाय ही नहीं है और वे उससे कह भी रहे हैं कि मुझे यह कॉलेज अलॉटमेंट हुआ है तो आप मुझे एडमिशन यहाँ पे दीजिए। लेकिन फिर वे लोग यहाँ पे सुनने वाले नहीं हैं। और कॉलेज के जो प्रिंसिपल है वे तो कहेंगे कि 1,50,000 ही है। मैंने बात भी किया है, लेकिन वे बाद में कहे हैं कि देखिए ऐसा कुछ नहीं है। अब स्टूडेंट ही यहाँ पे आना नहीं चाहेगा तो उसका अटेंडेंस फ़ी होता है, बहुत सारे फ़ी होते हैं, तो वो चीज़ तो आपको देना ही पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, बिहार में बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज है, क्या वे अटेंडेंस मैनेज को नहीं करते। सब करता है, बिहार में सब जानता है कैसे क्या होता है। लेकिन एक फ़ी होती है ना, आप 10,000, 15,000 ज़्यादा रख सकते हैं, लेकिन आप 2,30,000 फ़ी बहुत ज़्यादा है। चलिए सुनाते हैं आपको वो ऑडियो क्लिप और दिखाते भी हैं। हेलो। हेलो। गुड मॉर्निंग सर, मैं रविकांत बोल रहा हूँ। मेरी बात अशोक सर से हो रही है। हाँ। सर, मुझे बीएड के एडमिशन के रिगार्डिंग कुछ क्वेरी था, वो पूछना था। सर, मुझे नेशनल टीचर ट्रेनिंग कॉलेज अलॉट हुआ है पटना पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का। तो सर, मैं फीस के रिगार्डिंग कॉलेज गया था पूछने, तो उन्होंने बताया 2.3 लाख। 2,30,000। तो आप यूनिवर्सिटी जाके शिकायत कीजिए। किसके? पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी। पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी। अच्छा, आप कुछ नहीं कर सकते हैं सर, ये तो मनमानी ले रहे हैं। फिर हम बोले रिसीप्ट दीजिए। मनमानी ले रहे हैं, देखो बाबू, मेरा दायित्व
वो नहीं है, मेरे दायरे में वो बातें नहीं है। अच्छा मेरा दायरा है आपकी परीक्षा लेना, आपके रिजल्ट करना, पास हो गए तो कॉलेज अलॉट करना, और उस संदर्भ में जो 75,000 पर ईयर है फीस, उसमें से 3,000 पार्शियल एडमिशन फी लेना। इसके अतिरिक्त आगे का सारा काम जो है कॉलेज और विश्वविद्यालय का है। अच्छा, विश्वविद्यालय में शिकायत करनी होगी। हाँ, DSW के पास आप जाइए, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी जी रजिस्ट्रार के पास जाइए आप। ठीक है सर। रिसिप्ट मांगे तो बोले कि रिसिप्ट देंगे 1.5 लाख का। हाँ, तो जाके यह बात लिखित में कीजिए। ठीक है कोई सर। दिक्कत नहीं, जब साहब कर पाते हो जाके लिखित करो। मेरे दायरे से बाबू कुछ नहीं होना। ओके सर। नहीं कितना नंबर आया? 90 नंबर। यही मिला होगा। हाँ, मिला कि नहीं? ये अभी मिला। नहीं, सीट मिला में। हाँ, यही कॉलेज मिला। एडमिशन में इतना डॉक्यूमेंट लगेगा। अच्छा, जो डॉक्यूमेंट जैसे सुनते नहीं है। अच्छा, अगर इनमें से कोई नहीं है, 1 मिनट बाद तो दिक्कत टोटल 230 लगेगा 2 साल में, आधा लगेगा अभी एडमिशन के समय, आधा लगेगा 1 ईयर के बाद, 1 साल के बाद। क्लास 10 से 4 डेली चलेगा, मंडे टू सैटरडे। 2-30 लाख। हाँ, मंडे टू सैटरडे में अगर आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं, अगर एक दिन में क्लास कर लेते हैं तो बाकी हम क्लास का अटेंडेंस बनवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 2 साल में एक दिन भी नहीं करेंगे तो 10,000 रुपये लगेगा पेनल्टी, सबको मेंटेन करने में। और एक दिन भी कर दिएगा तो बाकी हम पूरा करेंगे, कोई टेंशन इसमें नहीं है। 1 से 6 पेपर है कॉमन है, तो सबको पढ़ना है। 7वां पेपर जो है मेथड है, जिसके आप टीचर बनेंगे। मेथड 2 का होगा, एक फर्स्ट ईयर में, एक सेकेंड में। ऑनर्स क्या है? मैथ्स। आपका हो जाएगा फिजिकल साइंस और मैथ में आप मैथ के टीचर बनिए और फिजिक्स भी पढ़ाइए। लेकिन अगर आप मास्टर डिग्री कहीं डिस्टेंस से भी कर लेते हैं तो आप हाई स्कूल में भी जा सकते हैं और +2 में भी जा सकते हैं। 2 में जाइएगा तो ओनली मैथ पढ़ाइएगा, हाई स्कूल में जाइएगा तो दोनों पढ़ाइएगा। जो मौका लगेगा उसी में देखिए। एक रेगुलर और एक डिस्टेंस कोर्स एक साथ कर सकते हैं, इसलिए कहीं भी एडमिशन ले लीजिए, बड़ा मेहरबानी। चाहे नालंदा में हो, मास्टर डिग्री बोले तो आप डिस्टेंस में बता रहे हैं, जैसे नालंदा में हो या इग्नू में हो या साउथ का कोई भी यूनिवर्सिटी जो रिकॉग्नाइज होना चाहिए, आप डिग्री ले लीजिए, ठीक है कि नहीं? इससे आपको डबल फायदा हो जाएगा और हर चीज में फायदा ही फायदा है, जान लीजिए, ठीक है ना। अब देखिए 650 का फर्स्ट ईयर में एग्जाम होगा और 650 का सेकेंड ईयर में एग्जाम होगा। टोटल 1300 नंबर होगा। 650 में 400 का थ्योरी है, 250 का प्रैक्टिकल है। इसमें 400 का प्रैक्टिकल है, 250 का थ्योरी। दैट मीन्स कि 650 का थ्योरी और 650 का प्रैक्टिकल, ठीक है। 50-50 हो गया। थ्योरी जो है सेंटर पर जाकर एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है कि नहीं? ये कॉलेज में 80% मार्क्स आपको डायरेक्ट दिलवाएंगे बिना हर्रे कुछ के लिए, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहें कि 95, 6, 7, 8 तक मिले, 98% तक, इसके लिए एक्सटर्नल को आपको पैसा देना पड़ेगा। फर्स्ट ईयर में 6,000, सेकेंड ईयर में 12,000, जितना मार्क्स कहेंगे देखो उसको बैठवा देंगे। आज के डेट में टीचर बनने के लिए 0.5 मार्क्स का भी BEd का जरूरत है। अगर कम है तो आप कितना पीछे बता देंगे। 2 डिग्री देखेगा आपको, अगर BA है तो BA BEd देखेगा, मास्टर डिग्री है तो MA MAd देखेगा। अब जो इसका मार्क्स BEd में है वही आगे निकलेगा, बात होगी पीछे चलेगा, समझ गए? इसलिए मार्क्स का बहुत इम्पोर्टेंट आज के डेट में। 2020 अब तो नया रूल निकल गया ना मार्क्स बेसिस भाई निकल रहे हैं आपको, हमको तो सब बच्चे को बताना पड़ेगा ना, मालूम है ना? आपको मालूम माने, बहुत से बच्चों को मालूम नहीं। सर लोन लेना होगा तो क्या करना होगा? लोन के लिए आप अप्लाई करिएगा, लोन अपने बेसिस पर। तो बैंक तो मांगता है पहले सेमेस्टर वाइज, तो हम आपको बना के दे देंगे कागज,
ठीक है, कंप्यूटर से बना के दे देंगे, आप अपना यूज़ करें। जब बैंक का पैसा आएगा, मान लिया कि आपका लोन सैंक्शन हो आया, तुरंत हम चेक काट के दे देंगे, बैंक से निकाल देंगे पैसा। ठीक है, जितना पैसा आएगा तुरंत निकाल देंगे 1 घंटे में। सर नेट पे फीस तो कम दिखा रहा था। 1,50,000 का रसीद। तो सर 2-3 यहाँ पर हाईली कॉस्टली है ये सब। इतना मजदूर मैंने लड़का पहुँची के बाद तो सीट तो अलॉट हो गया ना सर वहाँ से। अलॉट हुआ तो हम तो 100 बच्चे को लेंगे, जैसे ही 2 दिन में भरेगा सीट बस। जिसका नहीं हुआ वो मारामारी करा के हमने ले लीजिए सर। तो जिसका नहीं हुआ उसके लिए तो समझ में आता है सर डोनेशन। डोनेशन कुछ थोड़ी है, खर्चा बहुत यहाँ पर है, तो मेन जगह पर है। तो गवर्नमेंट फिक्स कर दिया ना इसको स्कूल फीस। गवर्नमेंट फीस कर देते हैं, लागू नहीं हो सकता है। देहातवा वाले को तो फायदा है, देहात वाले को तो फायदा ना, को जाना है ना आना है। कोई डिस्काउंट नहीं सर। डिस्काउंट हम मोल मोला छोड़ करेंगे, एक बार बताए सारा डिटेल्स आपको बता दें। जी आपका नाम क्या हुआ सर? आप ही आप डायरेक्टर है नाम सर? खान सर। आप ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस में बोले? मैथ ऑनर्स। मैथ का डिमांड सबसे ज्यादा लैंग्वेज में हिंदी सबसे ज्यादा केमिस्ट्री का है डिमांड अभी। नहीं, केमिस्ट्री और लैंग्वेज का भी है। लैंग्वेज में सीटें खाली रह जाता है, भरता कहाँ? असंग आप जहाँ भी टीचर बनेगा आपको ट्यूशन मिलेगा। फीस ही बहुत ज्यादा है। कुछ नहीं, हाँ कुछ नहीं होगा एक स्टूडेंट का। हर काम मेरा कर दीजिए सर। हर काम नंबर 1 यहाँ पर। एक स्टूडेंट का तो कर दीजिए सर। ब्राइट स्टूडेंट हो, ऐसा नहीं आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। $2.20 आप बात पहला कर लीजिए। नहीं तो फिर दूसरा ऑप्शन डालना पड़ेगा। अब क्या करूंगा फिर? नहीं यार, यहाँ जो मिल जाएगा दूसरी जगह नहीं मिल पाएगा, ये जान लीजिए। वो 10-20 के चक्कर में जाइएगा ना, तो बाद में समझ में आएगा कि भाई बेकार की ऐसा कर। हर चीज के मामले जो हम मार्क्स देंगे कोई नहीं दे सकता। एक नंबर की वैल्यू है ना कोई। यहाँ जो कर चुका उनसे पूछे। ऐसा प्रोसीजर क्या है? जैसे अलॉट हो गया, अब 3,000 पे करना है, तो 3,000 वहाँ से पे करेंगे, तो फिर यहाँ वो तो चला गया यूनिवर्सिटी को, चला गया कि आपको कन्फर्म हो गया। अच्छा। अब वो कागज लेके यहाँ पे जमा। तो फर्स्ट ईयर में कितना पे करना होगा इसको? 50%। 2.20 का 1 साल के बाद मतलब फाइनल टोटल खर्च कितना पड़ेगा? लगता है मुझे 2.30 लग ही जाएगा फाइनल पूरा, या 2.5 में पहुंच जाएगा। नहीं अरे एग्जामिनेशन तो सर कॉपी वॉपी यही का होता होगा ना? हाँ? जो कॉपी आता है लिखने के लिए। नहीं ऐसा अभी तो नहीं है, लेकिन होगा तो देंगे इसका होगा। नहीं सुनने में तो है जो पहले कहीं और सब किए तो कॉपी भी आता है, कॉलेज का ही कॉपी चाहिए। तो फाइनली कितना पड़ेगा? कितने का लोन ले? लोन तो मिलेगा आपको 1.5 लाख का लोन मिलेगा। तो सर बाकी कहाँ से दूंगा मैं? बाकी घर से दीजिएगा और कहाँ से दीजिएगा? पढ़िएगा तो आजकल सब मैंने एजुकेशन कितना महंगा कोई समझ नहीं सर। तो फिर डिग्री ही लेना है तो फिर दूसरे कॉलेज प्रेफरेंस डालूंगा। मुझे लगा यहाँ मिल गया तो हो जाएगा। अब क्या करूँगा सर? गरीबी ऐसी चीज है कि अब क्या करें? लॉकडाउन का बात खुला है तो और लॉकडाउन है भैया। हम लोग 2 साल से कैसे चल रहे हैं हम लोग नहीं जान रहे हैं। सबसे ज्यादा हैम्पर क्या था? एजुकेशन क्या है? मकान मान रहा है। ये पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी से आता है ना? हाँ। इसका ऑफिस कहाँ है? किसका? पाटलिपुत्र का कंकरबाग। ठीक है। आप कौन कॉलेज से किए मैथमेटिक्स? इलाहाबाद। इलाहाबाद कॉलेज की यूनिवर्सिटी से? डीम्ड यूनिवर्सिटी से। इलाहाबाद तो डीम्ड हो गया है। हाँ नहीं, इलाहाबाद में एक सीएट्स है, सैम इंगिन बॉटन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। अच्छा। पहले डीम्ड था, अब यूनिवर्सिटी हो गया। जब मैं किया था उस समय डीम था, अब यूनिवर्सिटी। डीम का तो ज्यादा ही मनी है, उसमें डीम का तो पैसा भी ज्यादा देता था। हाँ उसमें लोन ले लिया था मैंने। हाँ। लोन मिल गया था? हाँ। कितना? 4 लाख कितना मिला था? हाँ 4 लाख मिला था लोन। 4.5 4.5 लाख।
जेडो में तो लोन दे रहा था, ये पिछले साल से क्रेडिट कार्ड बंद कर दिया है। नहीं, मैं पाटलिपुत्रा में बात करूंगा इस पे। हाँ? पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में बात करूंगा इस पे। आप 2:30 बोल रहे हैं। हाँ, 2:20। तो आप लोग अच्छे से सुन लिए होंगे, सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी कि किस तरह से पैसे की लूट होती है। अगर आपको कॉलेज अलॉट भी हो गया है फिर भी आपको उनकी मनमानी चलनी होगी और आपको 2:30 देना होगा। इन्होंने बहुत बार रिक्वेस्ट किया तो इन्होंने कहा कि 10,000 आपके लिए छूट है, यानी कि 2,20,000 आप दीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा। और फर्स्ट ईयर में जब एडमिशन लीजिएगा तो इसके हाफ यानी कि 1/10 आपको देना होगा। इसके अलावे आप जब रजिस्ट्रेशन करेंगे उसका चार्ज, फॉर्म भरेंगे उसका चार्ज, असाइनमेंट का चार्ज, वो सब अलग है आपका, तो उसके लिए भी आपको पैसे वहाँ पे देने होंगे। तो और समझ सकते हैं कि 2.5 लाख भी पड़ सकता है। तो आप लोग डिसाइड कीजिए कि आपको करना क्या है, कहाँ से करना है। ऐसे ही बहुत सारे कॉलेज है, केवल यही कॉलेज नहीं है। और सबसे महंगा बहुत सारे कॉलेज है, सेंट जेवियर्स है, तो उसके भी 2 लाख के आसपास फ़ी है। तो देखिए, अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा फ़ी है, 1.5 लाख से बहुत ज़्यादा मनमानी कर रहा है कॉलेज, देखो 5-10 तो करता है तो खैर चलता है, लेकिन अगर वो कहता है 1,70, 1,75, 1,80, 2 ये चीज़ तो गलत है। तो इसलिए ये सारी चीज़ों पे आप ध्यान रखिए। अगर आप चाहते हैं तो फ़ी को हो सकता है एक बार आवाज़ उठाइएगा। अगर एक बार आवाज़ अगर पहुंचती है, इसके संबंधित अगर कंप्लेन होता है तो ही इसमें कहीं कमी हो सकती है और कॉलेज वाले के ऊपर भी दबाव आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। सभी कॉलेज अपनी मनमानी करते रहेंगे। तो इसलिए आपको बढ़ने से, यहाँ पे बैठने से कोई फ़ायदा नहीं है। और इसमें एलोनू की चाल है, ठीक है ना, सबका मन जो है एलोनू बढ़ा रहा है। अब देखिए फर्स्ट में क्या कर दिया एलोनू की, अगर जो आपको कॉलेज मिल गया, मान लीजिए कि इनको यही कॉलेज मिला है, अगर ये नहीं लेते हैं तो फिर इनका एडमिशन ही नहीं होगा, क्योंकि सेकंड काउंसलिंग का ये तो मौका नहीं दे रहे हैं। ये तो नहीं ना समझ रहे हैं कि इतना फी ले रहा है तो हम क्या करें। तो इसके सवाल, इससे संबंधित भी सवाल आप एलोनू के खिलाफ उठाइए कि नहीं, आप हमको सेकंड काउंसलिंग का मौका दीजिए। जिस कॉलेज में आप भेज रहे हैं या तो उसके ऊपर एक्शन लीजिए, आप पैसा जो है ज़्यादा ले रहा है और नहीं एक्शन आप ले सकते हैं तो कम से कम आप जो है सेकंड काउंसलिंग का मौका दीजिए। हालांकि पिछली बार जब डॉक्टर अजीत कुमार सर थे तो उन्होंने एक्शन लिया था, उन्होंने साफ कह दिया था, वेबसाइट पे ही अपने डाल दिया था कि प्राइवेट कॉलेज का फ़ी 1,50 और जो कॉन्स्टिट्यूएंट है उसका 1,35 जो भी था, और गवर्नमेंट का सबका फ़ी जो है वहाँ पे वे वेबसाइट पर अपलोड किए थे। तो इनको भी कहिए कि आप वेबसाइट पर अपलोड कीजिए और उसी के साथ आप यहाँ पर दीजिए। तो आप मांग कीजिए, आपका हक है भाई, आप मांग कीजिए। नहीं तो आपके पास राजभवन का भी ईमेल आईडी है, आप वहाँ पे भी जा सकते हैं, या जिस यूनिवर्सिटी के अंदर जो भी आपका कॉलेज आता है आप वहाँ पे जाकर शिकायत कर सकते हैं। हालांकि सभी जो है मिले हुए रहते हैं, इससे आपको कुछ नहीं होने वाला है। सबका पैसा जो है जाता है यूनिवर्सिटी को ही जाता है। कॉलेज जब इतना पैसा ले रहा है तो यूनिवर्सिटी को भी पता है कि पैसा इतना लेता है, तो उसका कमीशन भी उसके पास जाता है। लेकिन आप आगे शिकायत कीजिए, ठीक है ना, आगे शिकायत कीजिएगा तभी आपको लिए कुछ हो सकता है। और भी आपके पास अगर प्रूफ होता है तो आप मुझे शेयर कीजिए, हम तो यहाँ पे भंडा फोड़ेंगे ही, क्योंकि स्टूडेंट का सवाल है भाई। 1.5 लाख तो दे ही नहीं पा रहा है, या 2,30,000 कहाँ से देगा। ठीक है, ऐसे और भी कॉलेज है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।